मयंक श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लेंस और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी हमारे पीवाईक्यूज आए हैं। अगर आप लोगों ने आपकी प्रिपरेशन अगर कर ली है, रिवीजन कर लिया है, तो उसके बाद आप इस मैराथन सीरीज को देखेंगे तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी और आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगी। तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स नॉर्मल टू द गिवन सरफेस देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर अपन देखें, दो तीन केस पढ़े थे अपन ने। एक कौन सा केस था ये, अगर मान लो ये हमारा एक सरफेस है और इस पे अगर कोई लाइट रेस कुछ इस तरह से इंसिडेंट करती है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा कौन सा लॉ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लेकिन बेटा यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ ये जो लाइन एंगल बना रही है वो कौन सा एंगल है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर इसका सही क्या है, 0 डिग्री। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो है, तुम में से किसी को कंफ्यूजन आ जाएगा कि ये तो सर 90 डिग्री है, बट ये 90 हमें इसके साथ नहीं देखना है, सरफेस के साथ नहीं देखना है, हमें इसके नॉर्मल के साथ इसका एंगल देखना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, व्हेन अ लाइट एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, लाइट स्लो डाउन देन। अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि जब लाइट मीडियम ए, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे है एक मीडियम ए और यहाँ पे बोल देता हूँ मीडियम बी, व्हेन लाइट एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, सपोज करो ऐसा कुछ सिनेरियो रहा होगा, यहाँ से लाइट यहाँ पे आ गई है ना, ये इंसिडेंट हो गया और ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, मीडियम ए से मीडियम बी हो गया। इफ लाइट स्लो डाउन देन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर स्लो हो रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लाइट कैसी है, यहाँ पे स्लो हो रही है, यहाँ पे मतलब फास्ट है, अगर यहाँ पे स्लो हो रही है दैट मीन्स कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। अब देख लो भाई, सीधी सी बात है, इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो अबे होगी कि टुवर्ड्स होगी, बैंड। बस सिंपल सा लॉजिक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर और 800 नैनोमीटर। अब क्वेश्चन में हमें देखो क्या दे रखा है, वेलोसिटी बताना है हमें। अगर कोई लाइट, कोई वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की है और 800 नैनोमीटर की है, तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज दी वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आना था, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ पे पूछा है, यहाँ पे एक्चुअल वैक्यूम में पूछा है ना। तो देखो भाई, वैक्यूम पे जो भी लाइट होती है ना, वो डिपेंड नहीं करती उसके वेवलेंथ पे, हाँ किसी पर्टिकुलर मीडियम, अरे सॉरी यहाँ पे लिखा है ना इन वैक्यूम, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्या लिखा है बेटा, इन वैक्यूम। यहाँ पे किस में पूछा है हमसे, वैक्यूम में पूछा है। अब एक चीज हमेशा याद रखो, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाती है, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन जब लाइट वैक्यूम में रहती है तो जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, जो कि वैल्यू होती है, कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चाहे उसका वेवलेंथ 400 नैनो का हो चाहे 800 नैनो का हो, आंसर तो हमारा क्या आ जाएगा, 1:1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इतना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हमें कितना दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.4। अब देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर बेटा आप लोगों ने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, म्यू इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। अब देखो हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी को दिख रहा है ना प्रॉपरली क्वेश्चन। चलो बढ़िया बढ़िया। अगर दिख रहा है तो अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 2.4 ऑफ वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी के बारे में अपन इसके क्या कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा देखो अपन इसको यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। देखो भाई, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 दे रखा है, ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई 2.4, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या। वेलोसिटी के टर्म को अपन ने यहाँ ले गए और म्यू को यहाँ ले आए, तो वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज 2.4। अब देखो मैं इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि बेटा जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, जो वेव की लाइट है उस पर्टिकुलर मीडियम में वो कैसी हो गई है, कम हो गई है ना। तो देखो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/24 टाइम्स स्पीड ऑफ डायमंड, गलत, है ना। अब देखो सेकंड ऑप्शन, द स्पीड ऑफ लाइट डायमंड इज 2.4 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ वैक्यूम। देखो ये तो ऑप्शन, अगर तुमने बेसिक्स ही अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो ही बता दो कि ये गलत है। सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कहाँ होती है, वैक्यूम में, तो कम का तो सवाल ही नहीं होता है। देखो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.4 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ इन डायमंड।
तो उसने क्या बोला है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ डायमंड, ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ ये मैं बोल सकता हूँ 2.4 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं उल्टा बोलूं, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये तुमने कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ रखा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपॉन एपियर्स टू 2.7, एपियर टू 2.7, क्या लिखा है भाई, डी, एपियर हो रही है, यानी कि एपियर अगर ये हो रही है तो रियल डेप्थ है कि एपरेंट डेप्थ है, सीधी सी बात है, ये कौन सी डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है थोड़ी, उसने तो अपन को बोला है एपियर हो रही है, तो एपियर लेंथ कितनी हो गई, 2.7 मीटर हो गई। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पे क्या पढ़ा था अपन ने, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है भाई, 4/3 दे रखा है। अरे किसी को कोई समस्या है क्या अभी तक, अरे बोलो, नहीं है तो बस चलो आगे बढ़ो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, 4/3, 4/3 होता है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रख दी हमने 4/3। अब रियल डेप्थ हमसे उसने पूछी है, यानी कि ऊपर हम बोल देते हैं ये कितना होगा एक्स, और ये एपियर कितनी हो रही है 2.7 हो रही है, तो एक्स कितना आ जाएगा भैया हमारा यहाँ से, एक्स आ जाएगा 4/3 इंटू 2.7, इसको कट्टम कट्टा कर दो, 2.7 है ये तो। इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पेन को क्या हो गया भाई, ओ ओ ओ हाँ ठीक है। अब देखो 2.7, 3 9 जा 27, तो ये क्या आ गया अपना 0.9 आ गया। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेटा कितना जाएगा, 9 4 जा, बस आ गया आंसर हमारा, है ना। तो कितना आ जाएगा 3.6 मीटर, है ना, मीटर में आएगा ना, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3.6। तो देखो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि ये एपियर हो रही है कितने पे, 2.7 पे, बट उसकी एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी थी 3.6, तो एक्स हमारा जो आया वो क्या है, रियल डेप्थ, है ना। यहाँ पे आर आई की जगह क्या आएगा बेटा, रियल डेप्थ, आर डी आएगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रियल डेप्थ आ गया, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी। द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखो बहुत सिंपल सा है, मैंने तुमको क्लास में भी बताया था ये कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अरे यस और नो, ठीक है। तो ये मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर मेरी कौन सी बन गई, फर्स्ट बन गई। अब देखो, अब उसने हमसे क्या बोला है बेटा, आगे पढ़ो क्वेश्चन में, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है भाई। और हमसे बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ये अपनी बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अरे बात समझ में आ रही है। तो अब उसने हमसे क्या बोला है क्वेश्चन, अब ध्यान दे पढ़ो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इतना, एयर का हमें दे रखा है ये, और कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि कुल मिला के हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी कि अगर बेटा मुझे ये कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात है कि मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रखना पड़ेगा, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रखना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, वाटर का दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ये वाली वैल्यू दे रखी है ना, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5/3 दे रखी है। बस 5/3 का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, 5/3 divided by, sorry, 5/3 is equals to, is equals to refractive index of water divided by refractive index of air। अरे बात समझ में आ रही है। अब देखो उसने हमसे क्या बोला है, किस किस के रिस्पेक्ट में बताना है, एक बार फिर से पढ़ो, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी कि म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू बी ही तो बताना है, बस ये आंसर आ गया अपना। कितना आ जाएगा, म्यू ए बाई म्यू बी कर दो यहाँ से, म्यू ए बाई म्यू बी,
तो बेटा ये कितना आ गया, 3/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 3/5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आया। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो यहाँ पे दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख लिया अपन ने, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए, कोई समस्या नहीं। अब उसने हमसे एक और चीज दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू लिख लिया। अब इन दोनों में रिलेशन निकाल लो भाई, इन दोनों में निकाल लेना है ना, इन दोनों में रिलेशन निकाल लेना है। अब इसको अपन ने बस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 5/3 और आंसर आ गया है ना। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया, इसको होमवर्क है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज इतना, है ना। देखो वेलोसिटी दे रखी है बेटा, वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, ध्यान से पढ़ो सभी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी देखो एक मिनट रुक जाओ, v इज इक्वल्स टू 1 to 1, कितने जीरो है, 1 2 3। अब देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे ज्यादा होशियारी दिखाएंगे, किलोमीटर पर आवर नहीं है ये, किलोमीटर पर सेकंड है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3 से जैसे ही तुम कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये किलोमीटर पर आवर है, ये कंफ्यूजिंग करने के लिए दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V होता है। मैं क्वेश्चन पूरा की कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन तुमको घर से करके लानी है, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है भाई, ठीक है, अच्छी बात है, बता देंगे, कोई समस्या थोड़ी है हमको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, स्पीड ऑफ लाइट रख दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 121, 1 2 3 × 10⁻³ चलो देखो, 3 कट्टा कर लो, 3 3 6, यहाँ से इसको उड़ा दो, यहाँ पे ऊपर कितने बचेंगे फिर, 6 जैसे ही जाएंगे तो ऊपर बचेंगे 2, है ना। तो हमारा आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 121। इसके बाद घर से सॉल्व करके आना, ठीक है। एक और चीज याद रखना, एक और चीज मैं बता देता हूँ बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है, यूनिट लेस होता है। चलो आगे बढ़े, चलो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, स्टेट द स्नेल्स लॉ। अरे ये सब लिख देना यार, थ्योरी व्योरी पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, है ना, बस इतना सा बता दे रहा हूँ। जैसे कि चलो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो फिर बाद में बोलते हैं बच्चे। देखो बेटा, अगर मान लो यहाँ पे एक मीडियम है, इसको मैं बोल देता हूँ मीडियम 1, इसको मैं बोल देता हूँ मीडियम 2। अब मान लो यहाँ से लाइट यहाँ पे जा रही है ना, यहाँ से लाइट यहाँ जा रही है, और ये अपना क्या है, नॉर्मल, अच्छे से बना लेना है ना तुम कॉपी वॉपी में। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब अपन लिखते हैं यहाँ पे, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे बोल देता हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि मैं यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 बोल देता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 बोल देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन, अरे पेन को क्या हो जाता है यार, म्यू 2 साइन आर, है ना। अब इसको ही तुम अच्छे से जमा के लिख लेना, मैंने बता दिया। अब तुम्हारा काम है यहाँ पे कि पूरा अच्छे से जमा के तुमको लिखना है, ठीक है ना। अब इतना, इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो फिर वो छूट जाएंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ो बेटा, कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्लास। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तुम कर लोगे। वेलोसिटी इन क्लास क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इन मीडियम यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। लो आंसर आ गया, 1.5 को क्या लिख लेंगे, 3/2, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। अरे बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन देखो भाई, अरे TIR की कंडीशन सबको पता है कि नहीं पता है, सबसे पहले तो ये बताओ, TIR पढ़ा है ना, क्लास में पढ़ा है अपन ने। देखो यहाँ पे बेटा थीटा सी जो है, हमें थीटा सी कितना दे रखा है, यहाँ पे 42 डिग्री दे रखा है, थीटा सी कितना दे रखा है बेटा, 42 डिग्री दे रखा है। अब देखो, यानी कि उसने बोला है कि अगर जैसे ही इससे ज्यादा एंगल हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, TIR होना शुरू हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, हमसे क्या बोला है, वो द एंगल सी, इस जो सी है ना, ये जो एंगल सी दिख रहा है बेटा, ये सी बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल सी बता दो फटाक से जल्दी से। प्योर मैथ्स, प्योर मैथ्स लगने वाली है अब यहाँ पे, अगर जिसकी मैथ्स कमजोर है वो अच्छे को नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मैथ्स अच्छी है तो तुम इजीली कर लोगे। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे एक चीज तो सिंपल सी बात समझ लो, क्योंकि अगर इसका क्रिटिकल एंगल 42 दे रखा है तो यहाँ पे TIR तो होगा ही होगा। अरे इस बात से सहमत है कि नहीं सब, बस बहुत बढ़िया, सहमत है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा, ये जो एंगल है C और ये जो एंगल है, क्या ये इक्वल होंगे, अरे क्या ये इक्वल होंगे, होंगे। क्यों, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये दोनों कैसे ट्रायंगल है,
सिमिलर ट्राइंगल है ना, सिमिलर, क्योंकि 90 90 कॉमन एंगल है इन दोनों के बीच में, और सब कुछ तो सब सारी चीजें बनी रही हैं, तो ये एंगल इक्वल होगा, सी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो बेटा ये पूरा कितना है, नॉर्मल है 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। अरे बात समझ में आई। देखो यहाँ पे ये जो रे आई है ना, यहाँ पे इसका टी आई आर होगा, तो कितने पे जाएगी, 60 डिग्री पे ही निकल जाएगी। ये 60 से आई है तो 60 पे ही वापस इसको रवाना कर दिया अपन ने। अब बस सी के बारे में कमेंट करना है, ये बेटा ये 60 है, तो बेटा ये वाला एंगल बताना है, ये हमारा नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, तो बस ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में तो नहीं आई किसी को, जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, which one of the following shows correct path ray of emerging out from the prism। करेक्ट बताना है यार, अब देख लो यार, मतलब क्या ही बोलूं मैं अब इसको, तो इसमें तो मतलब अगर तुमने पढ़ा होगा तो बन जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, 60 पे आई, है ना, 60 डिग्री पे आई, और यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया। अब यहाँ पे, अरे हाँ ये सेकंड पार्ट है ना इसका, हाँ सेकंड पार्ट है, वही मैंने कहा कि यार इसमें कैसे बताऊंगा। थीटा सी कितना दे रखा है, थीटा सी दे रखा है बेटा 42 डिग्री दे रखा है, यानी कि क्रिटिकल एंगल, ये सारे देखो क्रिटिकल एंगल से सब कैसे हैं बेटा, ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से सब ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे टी आई आर होगा। देखो ये तो बाहर चला गई, ये ऑप्शन को वैसे ही रिजेक्ट कर दो, है ना। ये 60 होगा क्या, ये 60 होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, नहीं चाहिए हमको तुम्हारी मदद, है ना, हमें नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे अपन देख लो, तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे 60 दिख रहा है, ये भी 60 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे ये डेंसर है और ये कौन सा मीडियम है, रेयरर है, तो ये कैसी चली गई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली गई, दैट इज वाई ये क्या जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं, फटाक से देख लो यार, अब ये बहुत सिंपल सा ज्योमेट्री है। यहाँ पे क्या क्या बोला है, यहाँ पे क्या क्या बोला है, जल्दी से देखो। यहाँ पे बेटा क्रिटिकल एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है हमको, थीटा सी दे रखा है 42 डिग्री, 42 डिग्री, 42 डिग्री दे रखा है, 42 डिग्री दे रखा है, अच्छी बात है भाई। अब देखो लाइट रेज बेटा ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई, ठीक है, ये 90, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखो ये 30 डिग्री दे रखा है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार यहाँ पे, ये 90, ये 90, ये 30 है, ये 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अपना 60। इसमें किसी को कोई समस्या है क्या, 60 नहीं होगी, नहीं होगी, हाँ होगी तो तुम देख लेना यार, अब तुम्हारे मैं क्या ही बोलूं। देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री पे जब ये लाइट रेज, अब ये है ना 60 डिग्री पे आ रही है, अब लेकिन हम इसका नॉर्मल से एंगल देखेंगे ना, इससे थोड़ी देखेंगे, ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, अरे तो ये तो सीधी चली जाएगी, टी आई आर थोड़ी होगा यहाँ पे, यहाँ पे टी आई आर नहीं होगा, हम किससे देखते हैं एंगल, नॉर्मल के साथ देखते हैं ना, ये इससे थोड़ी देखेंगे सरफेस से, तो 30 डिग्री, और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना है, 42, सबसे छोटा है, तो टी आई आर होगा ही नहीं। आगे बढ़ जाओ, ये पाथ होगा इसका, बस अच्छे से बना देगा ना एग्जाम में, थोड़ा एरो एरो बना दो, डिजाइन डिजाइन स्किल से लाइन खींच देना, ठीक है, चले आगे। चलो, अरे ये सेम क्वेश्चन आ गया, चलो आप इसको नहीं कर, चलो बता देता हूँ, चलो फटाक से देख लो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इतना, फॉर्मूला लगा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अरे पेन क्यों हैंग मार जाता है यार, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, तो बेटा रियल डेप्थ हमने मान लिया कितना, एक्स है, और अपरेंट डेप्थ हमने मान लिया कि कितना है, एडी है, अपरेंट डेप्थ हमने मान लिया कितना है, एडी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाएं, और ये किसके इक्वल होगा, 4/3 के इक्वल होगा, 4/3 के इक्वल होगा, फ्रॉम दी डायरेक्शन अपियर टू बी राइज 3.3 mm। देखो अपियर टू राइज यानी कि जो रियल डेप्थ है और एपरेंट डेप्थ है, उसमें से जो राइज दिख रहा है, यानी कि शिफ्ट जो हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 3 mm। यानी कि जो बेटा तुमने शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, शिफ्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो जो कॉमन सेंस से हम निकालते हैं वो क्या आता है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ, अरे पेन को क्या समस्या है यार, अब फिर हैंग मार गए। हाँ, रियल डेप्थ कितनी मानी अपन ने, एक्स मानी, और यहाँ से अपेरेंट डेप्थ देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ एडी को ले जाओ, यानी कि 3x/4 माइनस 3x/4, और ये शिफ्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सॉल्व हो के, अरे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, एक्स निकाल लो, बस आ गया, है ना, हाउ मच डेप्थ फ्रॉम दी वाटर, ठीक है ना,
सिंपल सिंपल सी चीजें हैं मतलब बच्चे भी कर लेंगे तो, है ना। तो तुम तो कर ही सकते हो। देखो कॉपी द डायग्राम, दिस क्रिटिकल एंगल दे रखा है बेटा, थीटा सी दे रखा है। थीटा सी कितना दे रखा है हमें? थीटा सी दे रखा है 42 डिग्री। थीटा सी कितना दे रखा है भाई साहब? 42 डिग्री दे रखा है। अब देखो यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, ठीक है, आ जाने दो। लाइट की हमें कोई समस्या थोड़ी है, लाइट सबको चाहिए। लाइट के बिना तो कोई जी नहीं सकता आजकल, है ना। तो देखो लाइट को बुलाओ भाई साहब, लाइट आ जाओ, लाइट आ जाओ, लाइट आ जाओ, लाइट आ जाओ। चलो ये लाइट आ गई, ठीक है। पेपर में बिल्कुल अच्छे से बनाना है तुम लोगों को, तुम लोगों का एग्जाम बस आने ही वाला है। कितनी तारीख को मेरे को याद नहीं है। अरे हाँ ये लाइट आ गई, ठीक है। ये 90, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 90 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 30 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अरे यार क्या मैथ पढ़ रहे हैं बताओ, मतलब फिजिक्स की क्लास में मैथ पढ़नी पड़ रही है। इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक है। चलो अब नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बनेगा भाई साहब? 60 बनेगा। कितना बनेगा? 60। अब देखो ये नॉर्मल के साथ 60 बन रहा है और क्रिटिकल एंगल 40 है, सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? टी आई आर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? टी आई आर हो जाएगा। टी आई आर करा दो, यानी कि जितने एंगल पे इंसिडेंट करी उतने ही पे ही क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। ये 30, ये क्योंकि ये भी कितना होगा? 60 होगा। ये 30 60, तो ये कितना होगा? 90 होगा। निकाल दो रे को, सीधा सीधा आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो सेम होमवर्क, ठीक है ना। होमवर्क, ठीक है ना। इसको ये भी इसी का ही पार्ट है। ये भी तुम्हारा क्या है बेटा? HW है। अरे ये तो मतलब बताना पड़ेगा क्या? मतलब चाहते हो बता दूं? बता दूं? चलो बता देता हूँ। देख लेते हैं, देख लो बेटा। हो चलो कितने क्वेश्चन बचे हैं? अरे अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है यार। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, होमवर्क हटा देते हैं, क्लास वर्क कर लेते हैं इसको। चलो देखो क्या दे रखा है बेटा? लाइट रेज आंसर द फॉलोइंग बिलो। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम AB। एबी से, एबी पे हमें क्या बताना है? एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है। अरे यार ये क्या फालतू क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये वालों भी। बेटा ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल के बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो बनाएगा वो कितना है? ये 90 है, ये 43 है। 90 माइनस क्या कर दो? 43 कर दो। कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। ये लो भाई साहब हो गया, 47 आ गया। सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। क्या सिलेक्ट करना है हमको? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रीवियस डायग्राम पे ही बेस्ड है क्वेश्चन, है ना, ये उसका ही पार्ट 2 है। देखो क्या दे रखा है बेटा इसमें? द स्पीड ऑफ लाइट कर्व AD नॉट चेंज व्हाइल एंटरिंग द ब्लॉक। अरे चेंज तो कर लिया इसने, और क्या नहीं करेगी चेंज, है ना। द रे ऑफ लाइट AD इज नॉट ट्रेवलिंग अलोंग द रेडियस ऑफ कर्व। अरे इसके रेडियस के ही अलोंग तो चल रही है। अगर मान ले बेटा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम 2 मिनट के लिए समझो, यहाँ पे थोड़ा पिक्चर देखो। अगर मान लो कोई यहाँ पे सर्कल है और ये सर्कल का ही तो पार्ट है, और अगर कोई भी वो इसमें अगर एंटर कर रही है तो ये रेडियस के अलोंग ही करेगी, है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। हाँ लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने क्या बोला है? रेडियस के अलोंग जा रही है लाइट रेस, तो सही बात है भाई साहब। चलो आगे बढ़ जाते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन अ सरफेस BC इज। BC पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बता दो यार, क्या बकवास बकवास क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। TIR हो गया। ये कितना है अपना? 47। तो ये कितना होगा बेटा? 47। ये 90, ये 47, ये पूरा कितना होगा? 90 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। अगर ये 43 है तो बेटा ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो नॉर्मल के साथ कितना बना रहा होगा? 43 बना रहा होगा। बस ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अरे यार ये मतलब क्या ही बोलूं मैं। ठीक है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल जब अपन को निकालना होगा तो क्रिटिकल एंगल देखो, जल्दी से देखो। क्रिटिकल एंगल यानी 47 डिग्री पे ये क्या हो गया है? बेंड हो गया, यानी कि इससे तो क्या ही होगा? छोटा ही होगा, है ना। बस कर लो, ठीक है, देख लेना हो तुम। अब अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन पढ़ो बेटा, फटाफट से देखो, जल्दी से देखेंगे सभी हम, बस बहुत जल्दी से खत्म करने वाले हैं क्लास को। द डायग्राम शोज दी पाथर है, सेम क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करा रहा, है ना। दिख ही रहा होगा तुमको इजीली। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसी का ही पार्ट है, सेम जो हमने पहले वाला किया उसी का। तो इसको होमवर्क ले लो, मैं क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन करा दिया है, ये भी होमवर्क है। उसी का ही ये सारे पोर्शन है ना। चलो ये उसी के सारे पार्ट हैं, ये तुमको करना है। अब देखो हाँ यहाँ से हमारा क्या शुरू हो गया बेटा? लेंस शुरू हो गया।
अब लेंस के बारे में अपन समझ लेते हैं, लेंस की पिक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो लेंस को समझ लो। लेंस, अब देखो क्या बात चल रही है यहाँ पे। देखो क्या बोला है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज के बारे में बताइए कि कैसी क्या बनेगी, है ना। फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज बताओ भाई साहब कैसी क्या बनेगी। देखो बेटा, जब चाहे मैंने तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट याद भी कराया था। जब ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा बनता है, पहले तो ये देखो ऐसा बनता है। अब इसका जो फोकस है ये कहाँ आता है, राइट में आता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट फोकस और इसके यहाँ पे बनते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनाता है, ये वर्चुअल बनाता है ना। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, वी डबल ई, है ना। वी वी यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। जब जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। चले आगे, चलो आगे बढ़ जाओ। पावर दे रखी है बेटा, पावर दे रखी है, फोकल लेंथ के बारे में पूछा है और टाइप ऑफ लेंस पूछा है। तो बेटा पावर क्या होता है, पावर तो सबको चाहिए भैया, चाहिए कि नहीं चाहिए। पावर इक्वल टू 1/f होता है। फोकल लेंथ 1। अब देखो इसको फोकल लेंथ अपन सेंटीमीटर में निकाल लें क्या, सेंटीमीटर में निकाल लें कि मीटर में निकालें, बताओ। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा नहीं है। चलो सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। तो 100 बटे -5, ये क्या हो गई यहाँ से फोकल लेंथ, यानी कि कितनी आ जाएगी बेटा, ये कितनी आ जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर इज दी फोकल लेंथ। -20 सेंटीमीटर क्या आ गया बेटा, फोकल लेंथ आ गई। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे, देखो हमने एक दो तरह के लेंस पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता था तो सारी की सारी इमेजेस जो है वो कहाँ बनती थी बेटा, वो राइट में बनती थी। सारी की सारी इमेजेस कहाँ बनती थी, वो हमारी राइट में बनती थी, है ना। राइट में इमेजेस सारी बना दो। तो राइट में सारी सारी इमेजेस जब अपन बनाते हैं तो यहाँ पे फोकल लेंथ कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। फोकल लेंथ कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और अगर जब अपन, हाँ तो भाई अपन ने यहाँ पे छोड़ा था, है ना। यहाँ पे अपन ने छोड़ा था और लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से तो अपने यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो देखो पावर दे रखी है -5d, फाइंड दी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बतानी है तो पावर इक्वल टू 100/f लगा देंगे। यहाँ पे f की वैल्यू रख दी -5, फोकल लेंथ कितनी आ गई -20। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है ना। और इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसका रीजन मैंने तुम्हें क्लास में बताया है, ठीक है। तो कौन सा टाइप का लेंस हो जाएगा, अब तुम लगा लो आंसर, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कॉन्वेक्स लेंस है द फोकल लेंथ इतना, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इतनी फ्रॉम द स्क्रीन, हाउ फार द लेंस। अरे यार क्या फालतू का क्वेश्चन आ गया। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। चलो ये लो भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, -10 सेंटीमीटर दे रखी है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यू कितना दे रखा है, -60 दे रखा है। तो वी बता दो, वी बता दो, आंसर आ गया। क्या बतानी है, वी बतानी है। वी आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, है ना। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से वी आ जाएगा। कहाँ गया, अरे क्वेश्चन कहाँ गया। वी निकाल लोगे, निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, क्या लगाओगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस, सॉरी 1/v -1/u लगा दो। सारी वैल्यूज पुट कर दो, वी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। 1/v -1/u, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ 20 सेंटीमीटर हाइट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, है ना। और कहाँ पे है, लेंस पे। और यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स हैज अ वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। अरे यार वर्चुअल डिमिनिश्ड और इमेज कौन कौन बनाता है, कॉनकेव बनाता है ना। कॉनकेव ही तो बनाता है, तो ये तो बात ही खत्म हुई। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कॉनकेव हो जाएगा। अब क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, फोकल लेंथ निकाल लो, है ना। फोकल लेंथ कैसे आएगी, फॉर्मूला से आएगी, है ना। फॉर्मूला से ही आएगी, और कैसे आएगी तो हम देख लेते हैं यहाँ पे भी। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि तुमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, है ना। क्या था फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई यू पढ़ा था, है ना। तो यहाँ से हमसे क्या बोला है, एट डिस्टेंस, यानी कि हमें यू दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज दे रखी है ना, डिमिनिश्ड इमेज। अरे यार ये तो और भी सरल क्वेश्चन है, मुझे लगा कि ये सब नहीं दिया हुआ है।
तो क्या है, फॉर्मूला लगाना है बस। क्या लगा दोगे, 1/f = 1/, 1/u, 1/v - 1/u, 1/v - 1/u। फोकल लेंथ निकाल लिए है ना, फोकल लेंथ निकाल लिए। अब u दे रखा है, और डिमिनिश डेटा फॉर्म डेटा डिस्टेंस, ये v भी दे रखा है कितना, -15, u भी कितना आ जाएगा, -15। वैल्यूज को पुट कर दो और क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी, है ना। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं, कुछ अब मैं तुम्हारे एंड के लिए भी छोड़ रहा हूँ। तो फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी बेटा, यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगी। सॉल्व करना है इसको घर जाके, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक लेंस दे रखा है, हमके लेंस दे रखा हुआ है। कौन सा लेंस के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। एट अ डिस्टेंस है ना, इमेज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 36। तो बेटा देखो 36 पे इमेज ये बना रहा है अपना, कितने पे बना रहा है, 36 सेंटीमीटर पे बना रहा है ना। लेंस एल एल है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है भाई साहब, फोकल लेंथ दे रखी है बेटा 12। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f कितने पे होगा, 24 पे होगा। 2f कितने पे होगा, 24 पे होगा। ये बात तो तय है, ये कितनी डिस्टेंस होगी, 24, और ये भी कितनी होगी, 24, और ये पूरी 36 है। और फोकल लेंथ कितनी होगी हमारी, फोकल लेंथ होगी हमारी 12 होगी। तो क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट बताना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकता है। देखो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बन रही है 2f के बाद में, है ना, 2f के बाद में बन रही है। अगर 2f के बाद में बन रही है तो बेटा अगर यहाँ पे होता है तो हमारी बनती है 2f पे, सॉरी 2f पे होता है तो 2f पे बनती है, इनफाइनाइट पे होता है तो फोकस पे बनती है। जैसे जैसे हम इसके पास आते जाते हैं, है ना। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट मेरा 2 और f के बीच में होगा तो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ इज 12 और ये 24, यानी कि 12 और 24 के बीच में जब होगा तो मेरी क्या बन जाएगी, मेरी बन जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे क्या बोला है बेटा, फोकल लेंथ दे रखी है उसने 12, इमेज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36, है ना, यानी कि हमें क्या दे रखा है, v दे रखा है, 36 दे रखा है ना। और फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 12 दे रखी है। विद रिस्पेक्ट टू आंसर दी पावर, पावर बताना है भाई साहब, पावर बताना है। पावर क्या होता है बेटा, 1/f होता है ना। पावर क्या होता है, 1/f होता है। अब फोकल लेंथ दे रखी है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि यार ये मतलब क्या चक्कर है। जब अपन ने लेंस देख लिया कि लेंस कौन सा है यहाँ पे, अ, अगर ये हमारी उल्टी इमेज बना रहा है तो सीधी सी बात है, जो हमारा लेंस होगा वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा, और इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये बात, एक बात तो तय है, आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव वाला होगा। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, फोकल लेंथ दे रखी है 12, ऊपर ले लेना 100, क्योंकि ये किस में है बेटा, सेंटीमीटर में है। और इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ, हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। ये सेम क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अरे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, कर लोगे ना। 1/12 ऊपर होगा कितना, ऊपर कितना होगा, अरे कहाँ गया वो क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में रखा ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द साइन कन्वेंशन, रे यार सब दे रखा है, सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट, कितने क्वेश्चन बचे, चलो फटाफट से डिस्कस कर ही लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म बाय डिस्टेंस आउट फॉर द, अरे यार ये कर लो यार, अब ये मैं नहीं बता रहा, ये भी क्या था तुम्हारा होमवर्क, सेम ही क्वेश्चन तो है सारे के सारे, ये सारे पी वाई क्यूज है बेटा, है ना। ये करीब करीब 2024 का है ना, 2022 के हैं, ये सारे 2022 लास्ट लास्ट 5 ईयर की ही लेके आया हूँ मैं, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या है, होमवर्क है ना। चलो इसको मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना। द वेवलेंथ ऑफ अ रेड दिस, तो वेवलेंथ, वेवलेंथ बेटा देखो अगर अपन देखे हैं तो लैम्डा ऑफ रेड कैसा है, यहाँ पे 7.8 है, 10⁻⁻7 है। दैट मीन्स कि लैम्डा ऑफ रेड शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू, है ना। तो जो रेड का वेवलेंथ है वो कैसा है बेटा, ज्यादा है। लैम्डा किसका ज्यादा है, रेड का है। तो विच कलर है द ग्रेटेस्ट स्क्वायर है, ये तो अपन ने पहले ही क्वेश्चन देखा था। वैक्यूम में तो दोनों की कैसी होगी, सेम होगी। वैक्यूम में तो दोनों की कैसी होगी, विच कलर है द ग्रेटर स्पीड इन ग्लास। तो बेटा स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, एफ इंटू
लैम्डा होती है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो लैम्डा किसका ज्यादा है, रेड का, तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अच्छे से सजा के, वेलोसिटी ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ दिस। अरे ये तो बहुत सड़ा सा कॉन्सेप्ट है यार, नहीं पढ़ा है, पढ़ाया भी है मैंने आप लोगों को। वेब ग्योर, वेब ग्योर क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जब अपन जाते हैं तो लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, तो रेड का ज्यादा होगा सबसे, इसमें दे रखा है रेड का ज्यादा दे रखा है, तो बस लगा लो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, विब ग्योर। तो सबसे ज्यादा देखो रेड है, नहीं है, ऑरेंज है, नहीं है, येलो है, हाँ येलो है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर इसके बाद ग्रीन है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, तो ये सब होमवर्क है, ये सब तुमको करना है। तो बेटा वंस अगेन यहीं तक रखते हैं, जो हमने जो क्वेश्चंस किए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने नहीं कराए हैं उनको सब आप लोग होमवर्क में करेंगे, और बिल्कुल अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी, है ना। तो ऐसे ही आप सभी को पढ़ाई करना है। Thank you very much.